अस्सलामुअलैकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अपील बनाम सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहिबा का नाम। मेरे दफ्तर में जो है ना इकराम नामी एक शख्स आए हैं। इन्होंने जब मुझे अपनी सारी कहानी सुनाई तो इस जुल्म को देख कर मैं हैरान परेशान हो गया हूँ और मैं हुकूमत से ये अपील करने लगा हूँ कि अगर ये बंदा गुनहगार है तो इसको बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कतई तौर पर इसका सिफारिशी नहीं हूँ, लेकिन अगर जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है वो इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका और इस शख्स पर जो करप्शन का इल्ज़ाम लगा है तो जब ऑडिट किया गया और इंक्वायरी में जब देखा गया तो सारे जो पैसे थे जो इनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है वो सारे कंप्लीट थे, यानी रकम पूरी मुकम्मल थी। तो फिर उस इंक्वायरी में 10 साल पहले इनको क्यों डिसमिस किया गया? चले अब इनको डिसमिस कर दिया गया, सर्विस ट्रिब्यूनल से भी इनकी अपील उड़ गई, किसी ने इनकी दाद रसी नहीं की और एंड क्या हुआ है, इनकी सर्विस का टाइम गुजर कर अब इनकी उम्र जो है ना 61 साल हो चुकी है। मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अब अगर हुकूमत चाहे भी इसके लिए कुछ करना तो वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं जो है ना हुकूमत से ये अपील करूँगा कम अज़ कम अगर ऑडिट के दौरान जो रकम थी ना वो उसके अदारे के पास पूरी वो जो है ना कंप्लीट थी, तो फिर इनको किस जुर्म के अंदर जो है ना 10 साल के लिए डिसमिस कर दिया गया है और सर्विस टाइम भी गुजर गया। अब मेरी गवर्नमेंट पाकिस्तान से जो है ना सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म और वज़ीर आला से ये हम्बल सबमिशन है, मैं गुजारिश करूँगा कि इनकी जो पेंशन बनती है वो 25-30 लाख रुपए कम अज़ कम इस गरीब आदमी को जो है इसकी पेंशन दे दी जाए ताकि ये अपनी जो बाकी की ज़िंदगी है ना चंद अयाम में है, 61 साल एवरेज उम्र है, तो अल्लाह ताला इनके जितने भी दिन हैं इनको ये अच्छे तरीके से जो अपनी ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, ये किडनी पेशेंट हैं और आपको अंदाज़ा है कि मेडिसिन कितनी महंगी हो चुकी है, ये किस तरह से सारा कुछ अकोमोडेट करते होंगे। तो इनसे जानते हैं कि इनको जो है ना नौकरी से फ़ारिग क्यों किया गया। इकराम साहब आप बताएँ आपको क्यों फ़ारिग किया गया? जैसे मैं आपके प्रोग्राम पिछले तकरीबन 2-3 महीने से बड़े शौक़ से देखते आ रहा हूँ और उसमें मैंने देखा है कि भाई आप बड़े बेलौस होके पुरखलूस होके हैं जी बातें करते हैं और जनाब काम करते हैं। बस इसी चीज़ को मैंने मद्देनज़र रख के और बुनियाद बनाकर आपको मैंने अपनी ये दर्दमंदाना अपील की है कि भी मेरा साथ दें, मेरे साथ ताउन करें और जनाब मेरे साथ इस सिलसिले में नौकरी के मामले में मेरे हमदर्दी करें। मेरे ऊपर इल्ज़ाम था बिजली के बिलों में कि 1,14,690 रुपये हिसाब में कम लिए गए हैं, यानी जो लोग आपके पास पैसे जमा करवाते थे खाते में इतने पैसे कम थे। कम थे, ये इल्ज़ाम था। हाँ जी, ये इल्ज़ाम था। फिर जबकि मैं डेली वोचर बना के भेजता था और वो मुकम्मल जाते थे जी। अब वो वहाँ जाके कोई मिसप्लेस हुए हैं, क्या हुआ है, उसकी बुनियाद पर मुझे जो है ना इन्होंने नौकरी से डिसमिसल फ्राम सर्विस कर दिया। जी जी। और फिर जनाब मैंने अपील की, वो अपील मेरी 2011 में मंजूर हो गई थी। उसके बाद मैं बहाल होके आया, इन्होंने फिर दोबारा मुझे इंक्वायरी में डिसमिस कर दिया। अच्छा। इस तरीके से मेरे पर बदनवानी का और जनाब ये करप्शन का इन्होंने इल्ज़ाम लगाया, जबकि ये दोनों ही बातें नहीं मेरे ऊपर साबित होती कि ना मैंने करप्शन की, ना मैंने बदनवानी की और ना ही मेरी बात सुनी गई। एक तरफ़ा कार्रवाई अपनी बदनीयती के साथ ही आई और जनाब एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए मुझे दोबारा डिसमिस कर दिया। अच्छा। हाँ। कितनी देर पहले? ये 2011 की बात है। अच्छा। 12 साल 13 साल पहले? 13 साल पहले की बात। अच्छा। और फिर मैंने अपील की FST इस्लामाबाद, वो अपील मेरी चली नहीं है और सुप्रीडेंट का फ़ैसला उन्होंने बहाल रखा। उसके बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे ही हुआ और फिर उसके बाद मैं सदर पाकिस्तान को अपील करता आ रहा हूँ और सदर पाकिस्तान से मेरी अपील 2020 में समाअत हो गई थी। उन्होंने कमेंट्स मांगे महकमे के और वो जनाब थ्रू प्रॉपर चैनल महकमे से कमेंट्स मांगे, वो कमेंट्स उनके पास चले गए हैं, 2 साल हो गए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया है, कोई। अच्छा। तो आप अपना गुजर बसर कैसे करते रहे? 13 साल से तो आप नौकरी से फारिग हैं। बस गुजर बसर जो है ना जी हैंड टू माउथ है, कोई मेरा वो प्रॉपर रोज़गार नहीं है और ना ही कोई मेरी कोई सर्विस है, ना प्राइवेट कोई इस तरीके से मुझे कोई काम मिल रहा है कि मैं कर सकूँ, ना ही अब उम्र ऐसी है। और फिर ये कि मैं किडनी पेशेंट हूँ, मेरा क्रिएटिनिन 2016 में तकरीबन 12.3 पर आ गया था और डायलिसिस मैंने कराई नहीं बस, और मैं एक तबीब से अपना इलाज कराता रहा तकरीबन 11 महीने या 12 महीने में बीमार रहा, उसमें मैं फिर ठीक हो गया। अब फिर मैंने जो पिछले महीने टेस्ट कराए हैं और 2021 में भी कराए हैं, पिछले महीने भी कराए हैं मैंने, तो उसमें भी जनाब अब 3.5-6 पर मेरा क्रिएटिनिन है और उसके अलावा जनाब ये यूरिक एसिड भी बढ़ा रहता है मेरा
बस इस तरीके से जनाब, कभी कोई मदद कर देता, कभी कोई मदद कर देता है मेरी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, आप अपील क्या करनी चाहते हैं? अभी आपका सर्विस टाइम तो गुजर चुका हुआ है, 60 साल से वो अब आपकी एज हो गया, सरकारी मुलाजिमों की जो है ना उम्र 60 साल हो जाए उसे रिटायर कर दिया जाता है। अभी आप चाहते क्या हैं? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी अपील, क्योंकि 2000 मेरी जो है ये दरख्वास्त ये रहन दिली की सदर पाकिस्तान को 2020 में मैंने अप्लाई की थी। यानी आपने 2020 में अप्लाई कर दी थी। और तो फिर इसके ऊपर अमल हो सकता है? अभी आपके बारे में कुछ सोचा जा सकता है? बिल्कुल सोचा जा सकता है। और आपकी पेंशन भी बंद कर दी गई है? पेंशन भी नहीं है, जबकि पेंशन भी जारी होनी चाहिए। अगर नौकरी तो अब उम्र गुजर गई है, लेकिन ये कि पेंशन जारी हो, ग्रेजुएटी मिले और पेंशन जारी हो मेरी। अब नाज़रीन, आप ये देखें कितनी जायज़ बात ये कर रहे हैं, बेचारे मजबूर हो गए हैं। वो कहते हैं 61 साल का मैं हो गया हूँ और ज़ाहिर है नौकरी तो मुझे मिल नहीं सकती, क्योंकि मेरी उम्र मुलाजमत जो है ना वो बढ़ चुकी है। 61 साल में तो कोई भी बंदा इनको नौकरी पे बहाल नहीं करेगा। लेकिन कम अज़ कम जो है ना हमारी हुकूमत को, हमारे सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और चीफ़ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़ साहबा को ये चाहिए कि इस गरीब आदमी को जो है ना अपने दफ्तर में बुलाएँ और इसको ये जो है ना, अगर इसका ऑडिट आप ये देखें ना कि अगर इंक्वायरी के दौरान रकम पूरी हो गई, फिर इस शख्स के ऊपर जो इल्ज़ाम है ये साबित तो ना हुआ, फिर तो ज़ाहिर है बेबुनियाद और झूठा इल्ज़ाम था। तो मैं जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूँ, हमदर्दाना और रहम की अपील करता हूँ कि इस गरीब आदमी के ऊपर जो है ना रहम किया जाए। ये बड़े धक्के खाकर जो है ना, मैंने जब इनसे ये पूछा ना कि आप आए कैसे हैं, तो जिस तरह इन्होंने मुझे बताया ना, आप सोच नहीं सकते। ये बेचारे मेरा दफ्तर ढूंढ रहे थे और इतने परेशान थे। ये कहते हैं चौधरी साहब आपका सुबह से फ़ोन बंद था। 6 दिन पहले इन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने कहा जब आप आना चाहें आप आ सकते हैं। तो मेरा फ़ोन बंद देखकर ये मायूस हो गए हैं और इन्होंने अपने बेटे को कॉल किया। वो कहता है कि मुझे पता था कि बड़े लोग ऐसे नहीं मिलते। जो ही मेरा फ़ोन खिलाया, अचानक से इनकी बात जो है मेरे साथ हुई है, तो मैंने फौरी तौर पर इनको बुलाया कि आप आ जाएँ। इनके साथ एक ही प्लेट में मैंने खाना खाया और मैंने इनको कहा आप शावर लें, मेरे गुस्लाने में जाकर आप नहाएं, कपड़े चेंज करें, आराम से बैठकर आप बात करें। आप मेरे मेहमान हैं। आप ये ना समझो आप किसी अखबार के दफ्तर में या किसी टीवी चैनल के पास आए हैं। आप मेरे मेहमान हैं और मेरे साथ मैं जो आपके लिए कर सकूंगा, मेरे से जो हो सका वो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए करूंगा। और मेरी हुकूमत पाकिस्तान से हमदर्दाना अपील है कि इस गरीब आदमी के ऊपर रहम किया जाए कि कहीं ये कसम पुरसी की ज़िंदगी जो है ना, मजबूर और लाचार वाली ज़िंदगी गुजार के जो है ना जान की बाजी ना हार जाए। अगर रोज़े हशर वाले दिन इसके साथ इंसाफ ना हुआ तो इसका हाथ होगा और इन हुक्मरानों के गिरबान होंगे। ज़रा मेरे प्रोग्राम को देखकर सोचिएगा ज़रूर कि मैंने ये जो अपील की है इसके ऊपर इसकी दादरसी होनी चाहिए या नहीं। कमेंट बॉक्स में लाजमी आप लोग हमदर्दी का इज़हार कीजिएगा। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये बंदा फ्रॉड, चीटिंग या 2 नंबरी कर रहा है और आप इनको जानते हैं, तो ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। प्रोग्राम के बारे में जो भी आपकी राय हो ज़रूर आपने बयान करनी है। मैं इसको पढ़ूंगा और आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।